बस ज़्यादा कुछ नहीं, आप अपना नाम और अपने अम्मी का नाम और फ़ोटोज़ भेजिए। इंशाअल्लाह आपका जो भी होगा, जैसा भी काम होगा, चाहे किस तरह का भी क्यों ना हो, इंशाअल्लाह हम करके देंगे। आपको बस एक काम करना है, हमारा व्हाट्सअप नंबर लेना है, हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करना है, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह। फिर चाहे आप इंडिया में रहो या इंडिया के बाहर रहो, कहीं भी क्यों ना रहो, इंशाअल्लाह बस एक बार आप ये भेजेंगे तो इंशाअल्लाह आपका सारा काम जैसे आप बताएंगे, चाहे वो दुश्मन का काम क्यों ना हो, कोई भी काम क्यों ना हो, किसी भी हाल में हम यहाँ बैठे बैठे आपका, दुनिया में कहीं भी हो, आप किसी भी मुल्क में हो, किसी भी देश में हो, सऊदी अरब में कहीं भी हो, सारा काम आपको यहाँ बैठे बैठे करके देंगे, इंशाअल्लाह करके देंगे हम, याद रखिए। अगर नहीं करके दिया तब बताइए, करके देंगे। आप सोच ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते नहीं करके देंगे, नहीं, गारंटी के साथ चैलेंज है हमारा है, हम काम करके रहेंगे। और हम ऐसे वैसे काम नहीं करते भाई, काम करके दिखाते हैं हम लोग, याद रखिए आप, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हो आप लोग? अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। और बताइए क्या हाल चाल चल रहा है? अब बात ये है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर जो है ना, वो बहुत चल रहा है। जगह जगह पे आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सब चीज़ें देखते रहते हो, वी चैट, स्नैपचैट, जो भी हो यार, ये सब देखते रहते हो आप। तो जब सोशल मीडिया का दौर चल ही रहा है तो हर चीज़ सोशल मीडिया पे आ गई। जैसे जैसे कि पहले लोग अगर कोई चीज़ देखना होता, या तो जाके टीवी में देखते, या तो जाके कहीं और किसी और के घर में देखते, या कैसेट ला के देखते, सीडी वगैरह थी ना, डीवीडी वगैरह, उसमें देखते, या फिर टेप रिकॉर्डर था उसमें बजता, सुनते, रेडियो में सुनते। माफ़ करा, थोड़ी खांसी है मुझे, तो ऐसा मामला था। अब ऐसा कुछ नहीं, अब बस ये है कि सोशल मीडिया का दौर है, तो कुछ भी चाहिए यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, सामने आता है, प्ले करो, सुनना शुरू करो, चाहे कोई भी चीज़ क्यों ना हो। देखना है तो कुछ भी जाओ, प्ले करो, देखना शुरू करो। तो बिल्कुल हर चीज़ जब तरक्की कर गई, तो वैसे ही आमिल जो है वो कैसे पीछे रह सकते थे? उन्होंने भी तो, भाई बात यह है कि मैं भी आमिल हूँ, मैंने भी तरक्की की है, मतलब मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, मेरा बोलने का मतलब आपको समझ में आएगा अब थोड़ी देर में। तो वो कैसे पीछे रह सकते थे? उन्होंने भी तरक्की की। देखो, सोशल मीडिया की जितनी अच्छाइयाँ हैं ना, उससे ज़्यादा बुराइयाँ भी हैं। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसे अच्छाई के लिए यूज़ करते हैं, बुराई के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरे कॉलर यहाँ पे शर्ट पे लगा हुआ है, अब मैं इसे अच्छे काम के लिए यूज़ कर रहा हूँ, आपके लिए, हाँ, सही बातें बताने के लिए। अगर यही मैं अपने गाना गाने के लिए वगैरह यूज़ करूँगा तो ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हर चीज़ में अच्छाई बुराई दोनों होती है। तो सोशल मीडिया पे जब सारे लोग आ गए, तो बहुत सारे आमिल भी सोशल मीडिया पे आना शुरू हुए। तो धीरे धीरे थोड़ी खांसी है, माफ़ करना भाई, धीरे धीरे वक्त बदलता गया। ऐसा वक्त बदला कि बहुत बहुत सारे जगह जगह के, मुल्क मुल्क के आमिल सोशल मीडिया पे आना शुरू हुए। तो हुआ यूँ कि सीधी सी बात है, आपको हर चीज़ ऑनलाइन मिल रही है। वो स्पेशली कोरोना के बाद से मसला ऐसा हुआ, लॉकडाउन हुआ ना, सारे क्लासेस ऑनलाइन शुरू हुई थी, पढ़ाई ऑनलाइन, लिखाई ऑनलाइन। मुझे समझ में नहीं आता लिखते ऑनलाइन कैसे थे। अगर हम एग्ज़ाम ऑनलाइन लेते तो मोबाइल को ऐसा सही में रख के एग्ज़ाम लिख के दिखा भी सकते थे ना, अरे देखो सर हमने लिख लिया। अब वो, हाँ, कोई पैनी नज़र कहते हैं ना, चील की नज़र, इस तरह से अगर कोई रखता तो अलग बात थी, लेकिन चीटिंग करना बड़ा आसान था। खैर ये सब छोड़ दीजिए। तो ये लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा, इससे पहले की ही बात कर रहा हूँ मैं, 2016-17 की, तब से आमिलीन जो बहुत से पहले आ रहे थे, ऐसा नहीं कि, लेकिन इस वक्त से ज़्यादा शुरू हुए। तो अब हुआ ये कि जब आमिल यूट्यूब पे आके वीडियो बनाना शुरू किया उन्होंने, तो लोगों को बोलते ऐसे ऐसे अमलात बताते चले गए लोगों को आपके कमाई में बरकत होने का वजीफ़ा, जिनको काबू करने का वजीफ़ा, मौक्किल को बुलाने का वजीफ़ा, परी को हाजिर करने का वजीफ़ा, कर्जे को ख़त्म। मैं मानता हूँ, देखो अमल बता रहे हैं, जैसे कि कमाई में बरकत का वजीफ़ा, रिस्क में बरकत का वजीफ़ा, कर्जे को ख़त्म करना, वो अगर हकीकतन बताए तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसे वज़ाइफ, कुछ ऐसे तावीज़ात बता देते जो कहीं से दूर दूर तक साबित नहीं होते, और कुछ तो शरीयत के बिल्कुल ख़िलाफ़ होते थे कि अभी भी हैं शरीयत के ख़िलाफ़। ये ऐसे तावीज़ात, ऐसे अमल बताया करते, तंत्र मंत्र बताया करते हैं जो जादू में शुमार होता है। वो चीज़ें बताया करते। तो अब होता ये कि वो लोग कहने लगे कि ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे अपना इलाज करवा सकते हैं। तो बेचारे बंदे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम आमिलों के पास जा जाके थक गए, अब घर बैठे, देखो भाई, सुस्ती की जो आदत है ना, वो बहुत बुरी है, याद रखो। घर बैठे काम करने के ना, अरे नहीं, जो भी होगा मुझे बैठे जगह चाहिए,
खाना भी मुझे बैठे जगह चाहिए। एक काम करो मेरे भाई, जब खाना आपको बैठे जगह ही चाहिए तो ये भी बोलता नहीं, खाना खुद ब खुद आए, प्लेट मेरे सामने आए, यूँ ऐसे निवाला उठे, सीधा मेरे मुंह में जाए, और मैं चाबू नहीं, वो खुद मुझे कुछ चाबने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो खुद ब खुद पिघल जाए और मेरे पेट में चले जाए और खुद ब खुद बाहर निकल भी जाए। भाई हर चीज़ में मेहनत होती है, बिना मेहनत की कोई चीज़ होती ही नहीं। तो लोग क्या करने लगे, जब अब कुछ लोग उसमें सुस्ती के लिए कर रहे थे और कुछ लोग इसमें शर्म के मारे कर रहे थे। शर्म के मारे क्यों कर रहे थे? कुछ लोग उनके मसाइल ऐसे होते थे कि वो आमिल को जाके बता नहीं सकते थे, अरे यहाँ इतने लोग होते हैं, वहाँ उतने लोग होते हैं, जाएंगे तो आमिल साहब हमसे पूछेंगे, हम कैसे बताएंगे? शर्म भाई, डॉक्टर करने कभी शर्माना नहीं चाहिए। डॉक्टर के पास, हाँ मानता हूँ इस डॉक्टर के पास इंजेक्शन मेडिसिन नहीं होते, लेकिन हकीकतन ये आपका रूहानी डॉक्टर ही है। अगर सच्चाई पे हुआ तो शरीयत के दायरे में कुरान हदीस की रोशनी में इलाज कर रहा है तो आपका रूहानी डॉक्टर है वो। और शरीयत के खिलाफ, रूहानी कुरान हदीस के खिलाफ अगर इलाज कर रहा है तो रूहानी डॉक्टर तो छोड़ दो, वो किसी चीज़ का भी डॉक्टर नहीं, फजूल है, ठीक है ना, उसके चक्कर में आप मत पड़ो। तो मेरे बोलने का मतलब है, कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन पे अगर कोई ऐसा वीडियो देखते हैं तो उनका नंबर निकाल के उनको कॉन्टैक्ट करते हैं। कॉन्टैक्ट करके उनको बताते हैं अपना मसला, भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, भाई मेरे साथ वैसा हो रहा है। तो वो आमिल साहब कहते हैं कि आप एक काम करो, आप जो है अपना नाम भेजो, फिर अपना माँ का नाम भेजो, फिर उसके बाद आप चाहे तो अपनी फ़ोटो भेजो, या जिसका भी काम करवाना है उसकी फ़ोटो भेजो। जब बंदा व्हाट्सएप पे नाम भेजता है, फ़ोटो भेजता है, तो वो लेते हैं आमिल साहब। लेने के बाद जो देखते हैं, फिर बताते हैं अरे नहीं आपके साथ में ये परेशानी है, आपको जादू हुआ है, आपको आसेब के असरात हैं, आप पर जादू के असरात हैं, आप पर नजरें बद हुई है, आपका ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये करना। तो बंदा पूछता है मौलवी साहब क्या करूँ मैं, मतलब आमिर साहब क्या करूँ मैं, कैसे इलाज करूँ? कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं, आपको कुछ भी करना नहीं है, सब कुछ हम करेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हाँ ठीक है, अच्छे, लेकिन हमारी फ़ीस है, आप इतनी फ़ीस देना है आपको, चार्ज कर। ठीक है, कैसे भेजूँ? ये बंदा पूछता है आमिर साहब को, कैसे भेजूँ मैं अपनी फ़ीस, आपकी फ़ीस? एक काम करो, ये हमारा गूगल पे नंबर है, ये फ़ोन पे नंबर है, इस नंबर पे आप, या फिर बैंक अकाउंट नंबर दे देते हैं, इस नंबर पे आप ट्रांसफ़र कर दो, हम आपका काम शुरू करेंगे। अब वो बेचारा बंदा पहले ही डरा हुआ होता है सुन के, तो मजबूर है कि पैसे डाल देता है। जब पैसे जाके आमिर साहब को पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद आमिर साहब को कॉन्टैक्ट में रहता है, वो आमिर साहब भी कॉन्टैक्ट में रहते हैं कुछ दिन, ये भी आमिर साहब में कॉन्टैक्ट में रहता है। फिर धीरे धीरे होता ही है कि जैसे जैसे इलाज करते हैं, इलाज होने के बाद इसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, धीरे से पूछता है वो, आमिर साहब मैं कर, आपने जो किया मुझे पहले जैसी ही तकलीफ़ हो रही है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। तो आमिर साहब क्या कहते हैं, धीरे आते हैं, अच्छा ऐसा है, घूम जाओ बेटा पीछे, घूमते घूमते क्या करते हैं, सीधा उठा के ब्लॉक कर देते हैं। तो मतलब ये कि ऐसा हो गया है कि किसी को लात मार के घर से बाहर निकाल देते ना, तो वैसा हो गया है, हमारे पैसे लेके हमारा काम करते हुए उठा के हमें ही ब्लॉक कर दिया, तो क्या होगा, मुंह पे दरवाज़ा बंद करना बोलते ना, वैसा हो गया। फिर आमिर साहब आपको कॉल करने के लिए जाएंगे, आप आमिर साहब को, आपको आपका मोबाइल नंबर ब्लॉक करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, वहाँ पे ब्लॉक करेंगे, इंस्टा फेसबुक पे हर जगह आपको ब्लॉक करके फेंक देंगे। फिर आप ढूंढते, फिर आप मैसेज करते रहो, वहाँ से रिप्लाई आपको आने से रहा। ये होता है। अब कुछ चीज़ जो सुस्ती की आदत होती है ना किसी को, वो बंदा वैसे ही करता है, आमिर साहब मुझे ये परेशानी वो परेशानी बोल के कॉन्टैक्ट करता है आमिर साहब को। जब आमिर साहब बोलते हैं ऐसा काम करना है, वैसा काम करना है, तुझे ये हुआ, तुझे वो हुआ, तब आमिर साहब बोलते हैं ना इसे, तब ये क्या करता है मालूम है, ठीक है मैं करवाता हूँ बोल के वो आमिर साहब वो भी पैसे भेज देता है। आमिर साहब उसका काम करने के चक्कर में उसे भी ब्लॉक करके फेंक देते हैं। और कुछ गलती से बाय चांस 99% में से किसी एक का काम भी हो गया, देखो भाई शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, वो आमिर साहब कर रहे नहीं करने मालूम, अगर अल्लाह उसके मुकद्दर में शिफा लिखी हो, सच में उसे शिफा मिल गई, तो वो क्या समझता है, अरे रे 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 आमिर साहब बहुत पहुंचे हुए चीज़ है, खरी ऑनलाइन में देखते ही मेरा काम कर दिया। अरे क्या कहूँ मैं, कहने ही क्या है आमिर साहब के, देखते ही हमें ऑनलाइन मेरा काम कर दिया। तो फिर वो आमिर साहब बहुत बड़ा मुरीद भक्त बन जाता है, ऐसा भक्त बन जाता है क्या कहूँ, अंदाज़ा नहीं है आपको, उतना बड़ा भक्त बन जाता है फिर आमिर साहब का। फिर वो आमिर साहब का क्या कहते हैं, वो कमेंट में लिखता है, अरे माशाल्लाह पीर साहब बहुत अच्छे हैं, हमारे आमिर साहब बहुत अच्छे हैं, हमारे इनसे इलाज करवाओ, मैंने करवाया कामयाब हो गया। जब कोई आमिर साहब लाइव सेशन करते हैं ना, उसमें जाकर के कमेंट करता है, अरे भाई। और कुछ आमिर तो ऐसे होते हैं जब अपना लाइव सेशन करते हैं, जैसा कि यूट्यूब में लाइव आते हैं, इंस्टा फेसबुक पे जहाँ भी लाइव आते हैं, वो कुछ अपने 10-12 लोगों को रखते हैं या कुछ लोगों को रखे रहते हैं, उनसे कमेंट करवाते हैं कि अच्छे कमेंट, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ भाई यहाँ पे काम हो रहा है। अगर सारे के सारे नेगेटिव कमेंट करेंगे तो नुकसान ही होगा ना आपका, इसलिए वो क्या करते हैं, पॉजिटिव कमेंट करवाते। देखो मैं हर एक आमिर को बुरा नहीं बोलता, इतना ऐसा मत समझो कि यार आप सबको वैसे ही बोल रहे, सबको ऐसे समझ, ऐसा नहीं है मेरे भाई।
लेकिन 95% फ्रॉड ही है इसके अंदर। सोशल मीडिया पे 95% फ्रॉड ही, सिर्फ 5% मिलेंगे आपको जो सच में आपका इलाज करेंगे, वो शरीयत के दायरे में रहते हुए कुरान हदीस की रोशनी में सच में आपका इलाज करेंगे, वही 5% मिलेंगे। बाकी के जितने भी मिलेंगे ना, सबके सब फ्रॉड ही मिलेंगे आपको। और कुछ आमिल तो क्या करते हैं, आपका एड्रेस देख के आपको कुछ तावीज़ात, कुछ पलीते वलीते भेजेंगे। जब आप खोल के देखोगे तो उसमें तावीज़ात में नंबर लिखे हुए होंगे, बॉक्स बॉक्स बनाए हुए होंगे, उसमें नंबर लिखे हुए होंगे 4, 8, 60, 108, ऐसा अजीब अजीब नंबर लिखे होंगे, तावीज़ात में नंबर लिखे होंगे। तो याद रखो, इस तरह नंबरों के तावीज़ात और नंबरों के पलीते ये जादू में ही शुमार होते हैं। शरीयत से इसका कोई लेना देना नहीं, कुरान हदीस से इसका कोई लेना देना नहीं। तो इतना याद रखो अच्छी तरह से। तो इस तरह के चक्करों में पड़ने से अच्छा है मेरे भाई, हकीकत में आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है, सबसे पहली बात आप सब्र करो, अगर आप सब्र कर सकते हो, और अल्लाह से दुआ मांगते रहो, अल्लाह दूर करने वाले हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो एक ऐसे आमिल को तलाश करो जो वाकई में शरीयत के दायरे में रहते हुए कुरान और हदीस के रोशनी में इलाज करता हो, तब जाके आपका इलाज सही से होगा। अगर आप ये सब छोड़ के ऐसे वैसे आमिलों के चक्कर में पड़ जाओगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, फिर आपको तबाह होने से, आपको बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता, याद रखो। फिर आप एक आमिल के पीछे जाओगे, फिर दूसरे आमिल का वीडियो देखोगे, उसके पीछे जाओगे, फिर तीसरे आमिल का वीडियो देखोगे, उसके पीछे जाओगे, ऐसे पैसे बर्बाद करोगे करोगे करोगे, लास्ट में आपका यकीन बन जाएगा सब आमिल फ्रॉड होते हैं मुल्क। हकीकत ये है आप खुद फ्रॉड हो, क्योंकि आप जब कोई शोरूम में गाड़ी लेने के लिए जाते हो ना, तो कितना माइलेज देगी गाड़ी, कि क्या मॉडल है गाड़ी का, क्या काम करते, क्या सिस्टम है, क्या फीचर्स है, ये सब देखते हो ना। तो फिर यहाँ भी क्यों देखते हो, जाओ उठाओ गाड़ी, जो पसंद है उठा के ले लेगा। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो वैसे ही कोई ऑनलाइन आमिल है हकीकत में, यूट्यूब पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कोई चैनल है, फेसबुक पेज है, कुछ भी है उसका, इंस्टाग्राम पे आईडी है, तो पहले पता करो उसके बारे में, वो कितना सच है कितना झूठ है, पहले चेक करो हकीकत में वो आमिल है या इसे आपको धोखा दे रहा है। या फिर ये चेक करो कि वो आमिल है क्या शरीयत के दायरे में कुरान और हदीस के रोशनी में इलाज करता है या नहीं, क्या ऐसे ही करता है। इसके बाद आप अपने इलाज करवाओ, वरना ऐसे उठा के इलाज करवाओ, फिर आपकी हालत इससे बदतर हो जाएगी। याद रखो, फिर क्या होगी, अरे सारे आमिल फ्रॉड होते हैं। भाई सबसे नंबर 1 फ्रॉड आप हो और बेवकूफ़ आप हो। अगर आप समझदार बनते तो आप पहले चेक करते, सर्च करते उसके बारे में, सच में मालूमात करते, सच में यह आमिल अच्छा है, शरीयत के दायरे में है, इलाज कर रहा, या शरीयत के दायरे के खिलाफ जाके इलाज कर रहा, कुरान हदीस के रोशनी में इलाज कर रहा या कुरान हदीस से दूर जाके इलाज कर रहा, ये आपको पता चल जाता। जब आपको पता चल जाता तब आपको मालूम होता, हाँ भाई ये बंदा सही है, ये गलत। ये सब चेक करे बिना, मालूमात करे बिना इलाज करवाते हो ना, तो क्या बोलूँ मैं आपको। फिर आपको हक नहीं बनता किसी और का फ्रॉड कहने का। याद रखो, जब किसी का फ्रॉड कह रहे हो तो पहले उसकी मालूमात भी निकालो। हकीकत में फ्रॉड है तो मान लेता हूँ मैं भी, हाँ चलो वैसे फ्रॉड। और मैं खुद कहता हूँ, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे जितने भी जगह जगह आमिल है ना, 95 और कितने ऐप हैं मुझे नहीं पता, और बाहर मुल्क के भी बहुत सारे अलग अलग ऐप्स हैं, उन सारे ऐप्सों पे जितने भी आमिल हैं ना, 95% फ्रॉड ही है। याद रखो, सिर्फ 5% मिलेंगे आपको जो हकीकत में सच्चे आमिल होंगे। लेकिन आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। एक बार मेहनत करो, ढूंढो, फिर इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा आपको ज़रूर 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 मिलेगा। समझ में आया। इस तरह से इन फजूल आमिलों के चक्कर में पड़ करके अपना वक्त, अपना पैसा और अपनी ज़िंदगी और अपना ईमान बर्बाद मत करो। समझ में आया बात को। अगर तकलीफ हो रही ना, ऐसे ही सब्र कर लो। कम से कम जब मरोगे आप, कल क़यामत दिन आपके पास एक बोलने की एक वजह होगी, या अल्लाह इस तकलीफ से मरा था मैं, ये तकलीफ हुई थी, तूने आजमाइश में डाला था, मैंने सब्र किया। कम से कम इसके बदले में अल्लाह ताला तुम्हारा निजात अता करेंगे। वरना इस चक्कर में किसी ऐसी जगह चले जाओगे जहाँ पे आपका ईमान भी ख़त्म हो जाएगा, तो अल्लाह के पास कोई रास्ता नहीं रहेगा आपके पास। अल्लाह को बोलने के लिए कोई बात ही नहीं बचेगी आपके पास में, कि अल्लाह पूछेंगे फिर तो सब्र करने के बजाय तूने ऐसा क्यों किया कि अपना ईमान ही ख़त्म करवा जाए। फिर कोई है बात बोलने के लिए आपके पास में, कुछ होगा अल्फाज, कुछ भी अल्फाज नहीं बचेंगे, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरी बात को समझे। ऐसे ईमान जहाँ पे ख़तरा, ईमान का ख़तरा हो, जहाँ पे यकीन पर ख़तरा, यकीन पर यानी जो भरोसा है अल्लाह पर, उस पर कोई ख़तरा हो, या फिर शरीयत के ख़िलाफ़ कोई काम हो रहा हो, कुरान हदीस के ख़िलाफ़ कोई काम हो रहा हो, तो इस सब से दूर रहे। और एक बात, यूट्यूब के हर वजीफ़े पे यकीन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, इनके हर वजीफ़े पे यकीन मत किया करें। याद रखो, हम मानता हूँ कुछ लोग तजुर्बे से बोलते हैं, वो अपना तजुर्बा बोलते हैं, लेकिन अगर हकीकत में वो सही है तो उस पर यकीन करो। जैसे कोई अल्लाह के नाम के हिसाब से हुआ, कोई दुआ हुआ, दुआ हुई,
या कोई जिक्र अज़कार है, इस पर यकीन कर सकते हो आप। लेकिन कुछ ऐसे तंत्र मंत्र होते हैं, कुछ ऐसे तावीज़ात होते हैं जो बिल्कुल गलत होते हैं, ऐसी चीज़ों पर यकीन मत किया करो। और हकीकत में उन्हीं वजीफ़े पर यकीन करो जो हकीकत में हो सकते हैं। जो जिन्नात विन्नात के वजीफ़ों पर यकीन मत किया करो। अगर हकीकत में वजीफ़े जिन्नात के सच भी हुए तो याद रखो, अगर आपकी एक गलती की वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। कोई भी वजीफ़ा आप पढ़ रहे हो, कोई भी वीडियो देख के वजीफ़ा पढ़ रहे हो, अगर वजीफ़े में अगर वाकई में वजीफ़ा सच हुआ या वजीफ़ा सच भी नहीं हुआ, उसके नुकसान अगर आप पर होने वाले हो ना, अगर कोई वीडियो देखे आप, कोई वजीफ़ा मिल गया आपको, वो वजीफ़ा आपने पढ़ना शुरू किया, उसकी वजह से अगर कोई नुकसान हुआ ना, फिर ज़िंदगी तबाह हो जाएगी आपको। आप याद रखो। इसलिए अगर आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी तबाह ना हो, तो ऐसे नुकसान से बचने के लिए तो सही मालूमात की वीडियोस देखा करो जो कि सही हो। अगर तजुर्बा भी है उनको, जैसा कि अब कुछ वज़ाइफ ऐसे होते हैं जो, जैसा कि मैं करता हूँ, देखो अब मैं क्या करता हूँ, कुछ वज़ाइफ मैं खुद पढ़ता हूँ या फिर किसी सामने वाले दोस्तों को पढ़ने के लिए बोलता हूँ। जब वो पढ़ने के बाद जो जिसके लिए वो पढ़े होते हैं, समझो कि कमाई में बरकत के लिए, मैं बोलता हूँ कि भाई ये पढ़ो आप। जब वो पढ़ने के बाद अल्लाह उनकी कमाई में बरकत देता है तो मुझे वो तजुर्बा हो जाता है, हाँ भाई ये पढ़ने से इंशाल्लाह फ़ायदा हो रहा है। तब जाकर मैं वीडियो बना के आपके सामने लेकर आता हूँ, हाँ भाई ये पढ़ने से इंशाल्लाह ये फ़ायदा होगा। और वो वजीफ़ा गलत भी नहीं होता। और बनाने से पहले भी मैं कई उलमा से मशवरा भी करता हूँ, याद रखो। और वीडियो ऐसा नहीं कि वीडियो सुना मैं आगे मुँह उठा के आपके सामने आ गया, अरे अस्सलाम ये बताओ, ये पढ़ो, वो पढ़ो, ऐसा नहीं करता मैं। बनाने से पहले मैं कई उलमा से मशवरा करता हूँ, भाई मैं ये वजीफ़ा बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा है कि कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है या शरीयत के ख़िलाफ़ कोई अमल दाखिल है इसमें, यानी शरीयत के ख़िलाफ़ कोई अमल है ही है। जब मुझे पता चलता है शरीयत के ख़िलाफ़ है तो उस अमल को मैं नहीं बताता, वीडियो बनाता ही नहीं। मैं बना भी जाए तो डिलीट कर देता हूँ, अपलोड कर दिया तभी डिलीट कर देता हूँ। आपको पता होगा कुछ दिन पहले मेरे 2 वीडियो डिलीट हुए थे, वो थोड़ी गलत फहमी की वजह से डिलीट किया था मैंने, वीडियो में कुछ गलत बोल दिया इसलिए डिलीट करना पड़ा था। इसलिए ज़िंदगी और वजीफ़े कोई मामूली बात नहीं है, करना है तो बहुत सोच समझ करना। और इतना याद रखिए, ज़िंदगी में यूट्यूब पे अगर आपको इलाज करवाना है तो भूल जाओ, इलाज वाकई में दूर रहकर भी करवाना है तो सही आमिल को तलाश करो, तब जाके आपका इलाज होगा। अगर कोई ऑनलाइन में सही आमिल है तो इंशाल्लाह बहुत खुशी की बात है, अल्लाह आपका साथ दे, इंशाल्लाह ज़रूर इलाज होगा। ऑनलाइन में फ्रॉड आमिल है तो कोई फ़ायदा नहीं। बस आज के लिए इतना ही, मुझे जितना बताना था मैंने बता दिया। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आप अपना ध्यान रखें और ख़ास मेरे लिए दुआ करते रहें। अगले हफ्ते मिलेंगे फिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।